बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर कोई ऐसा तमाशा नहीं होता जो इंडिया के साथ होता है। आप अंदाज़ा करें कि जंग सर पर खड़ी है, चाइना के साथ मामलात इतनी हद तक ख़राब हो चुके हैं कि मिलिट्री टॉक्स अब फेल हो गई हैं। अब चाइना ने अपना डिप्लोमेट भेजा है और पहली मरतबा ये मामला सामने आया कि फ़ौजी अब इस मुदाखलत के अंदर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि अपनी फौजें हटा लें, नहीं तो ये सारे मारे जाएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इंडिया के जो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका एक हुकूमती इदारा है, इन्होंने 800 किलोमीटर रेंज का निर्भय क्रूज मिसाइल ओडिशा से टेस्ट किया और बे ऑफ बंगाल तक इसको जाना था, इसके टेस्ट करना था। 10:30 सुबह के वक्त इन्होंने इसके मिसाइल को टेस्ट किया, लेकिन 8 मिनट बाद ये मिसाइल का ऑपरेशन अबॉर्ट कर दिया। उसकी वजह यह थी कि इनके इंजन के अंदर खराबी आ गई और इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनका पूरे का पूरा मिशन फ्लॉप हो गया। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि जहाँ पर दुनिया में आप देखते हैं कि मिसाइल जब आप लॉन्च करते हैं वो फेल हो जाते हैं, मिसाइल टेस्ट फेल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसको लद्दाख और दूसरी साइड पर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने तैनात कर रखा है। आप अंदाजा कर लें कि जिसको तैनात किया है वो अगर फेल होता है, दुनिया भर में फेल होते हैं, लेकिन वो अगर फेल होता है जिसको आपने दुश्मन को मारने के लिए रखा है और चाइना इसको वॉच कर रहा है पूरी तरह। इन्होंने किया यूं कि इन्होंने रशिया का इंजन हटाकर अपना इंजन लगाने की कोशिश की और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है कि पूरे का पूरा ऑपरेशन ही अबॉर्ट कर दिया। देखिए, निर्भय इनका वो मिसाइल है जो असल में कई सालों से मजाक का निशाना बना हुआ है। उसकी वजह क्या है? ये कई दफ़ा इसका टेस्ट कर चुके हैं, ये फ्लॉप होता है, फिर इसको ठीक करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। अब मोमेंट देखिए आप क्या, पिछले कई सालों में तो ये हो चुका है। अब आप मोमेंट देखें कि जब आपके सर पर खड़ी है आकर जंग, तब आप इसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद ये फ्लॉप हो जाता है और ये ऑपरेशन ही पूरा नहीं हो पाता, तो शक शुबात खड़े हो जाते हैं कि जो बाकी आपने मिसाइल तैनात किया, यानी आप मिसाल के तौर पर जंग आपके सर पर खड़ी हो, आप मिसाइल फायर करते और वो मिसाइल ही ना काम करे और मिसाइल फेल हो जाए, बुरी तरह उसका ऑपरेशन फेल हो जाए, तो आपने दुश्मन को क्या मारना है? चाइना के पास अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब ये मिसाइल भी फायर करेंगे हवा के अंदर, एक तो वो तबाह कर सकते हैं, दूसरा इनके मिसाइलों के साथ वही हाल होगा जो 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अभिनंदन और दूसरों के साथ किया था। उनका कंट्रोल टावर से राब्ता ख़त्म कर दिया था। हाल ही के अंदर याद रखिएगा, जब जनरल कासिम को मारा गया था, उसके बाद जब ईरान ने अमेरिका के ऊपर मिसाइल मारना चाहा तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो मिसाइल जाकर यूक्रेन के जहाज़ को लगा। ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया के पास ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन चाइना के पास ये फैसिलिटी है कि वो उसका रुख मोड़ सकता है। आप ये देखें कि इस वक्त चाइना काम ये कर रहा है कि अंडर द सी जितनी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहा है, लद्दाख, पैंगोंग, TSO और ये तमाम जगहों के ऊपर, उसको वो केयरफुली मॉनिटर कर रहा है और उसके बाद ऐसे सिस्टम है जिसके तहत वो देख रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उससे इंडिया को परेशान किया है कि चाइना के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो इंडिया की एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने कहा है चाइना के बिहाफ के ऊपर कि चाइना के खिलाफ अब लड़ने का वक्त है और इंडिया आ गया है, तो इंडिया ने पॉजिटिव किसी भी सूरत जेस्चर शो नहीं किया। उसकी वजह यह है, उनको पता उनकी क्या चीज़ है। देखिए, आपने कभी देखा है कि इंडिया पूरी दुनिया को इनका कोई मिसाइल सिस्टम और ये तमाम चीज़ें को दुनिया इनसे खरीदती हो, या इनके कोई डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होती हो? पाकिस्तान के खालिद टैंक से लेकर तमाम JF-17 थंडर दुनिया के मार्केट ने उसका इंटरेस्ट शो किया, वो ख़रीदना चाहते हैं आपसे, आपकी सर्विस भी लेते हैं, आपकी फ़ौज की सर्विस भी लेते हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की सर्विस भी लेते हैं, आपसे डिफेंस प्रोडक्शन और तमाम चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई मामला नहीं। इंडिया सारी की सारी चीज़ें करता है इंपोर्ट, और जो वो खुद बनाते हैं उसकी सूरत हाल आपके सामने नज़र आ गई है कि अगर आप रशिया से ज़रा दूर होने की कोशिश करते हो, आपके मिसाइल सिस्टम फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को ये बात अच्छी तरह पता है कि एक रिपोर्ट कई इदारों की सामने आई है, उनके मुताबिक इंडिया के अभी बहुत सारा जो मिसाइल सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें जैसे ही जंग के अंदर ये यूज़ करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें नकारा साबित होंगी।
इन्होंने इसके टेस्ट करके रखी। इवन कि इंडिया के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खदशात है कि इनका एटमी प्रोग्राम वो सलाहियत ही नहीं रखता उस लेवल का कि जो पाकिस्तान या दुनिया भर के एटमी प्रोग्राम रखते हैं। इस सूरत हाल के अंदर देखिए बनाने वाले क्या होते हैं। अब जब ये मिसाइल टेस्ट करते हैं सारी दुनिया वॉच कर रही होती है। इन्होंने इससे पहले एक एक चीज़ देखते हैं कहाँ पर क्या होगा, अगर नहीं होता हमारी दुनिया के अंदर रेपुटेशन ख़राब होती है। और मौका आप देखिए क्या है कि जब जंगें आपके सर पर आकर खड़ी हैं आप तब टेस्ट करते हैं और वो मिसाइल ऑलरेडी तैनात किए हैं। अगर ये फेल हो सकता है तो वो सारे क्यों नहीं हो सकते। आप इसको ठीक करेंगे, आप उसका नेक्स्ट ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। जब इन्होंने कोई मिसाइल टेस्ट करना होता तो सारी एयर ट्रैफिक बंद हो जाती है। तमाम जो एयरलाइंस और ये तमाम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनको पहले आगाह किया जाता है कि हम ये मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, लिहाजा आप केयरफुल रहें, और ये बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। अब दुनिया के अंदर मैसेज जाता है, सबको पता चलता है, उसके बाद ये सूरत हाल पेश आए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आप अगर मीडिया के मामलात के ऊपर जंग जीत सकते तो कब की आपने जंग जीत चुकी होती दुनिया से। सारी जिंदगी इनके मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, ये हो गया वो हो गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फैसिलिटी और सूरत हाल ये आप अंदाज़ा कर लें इनकी तैयारियों का ये आलम है कि इस वक्त 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जिसके अंदर तकरीबन पूरे 3 दिल्ली समा जाते हैं, यानी इतना इलाका वो कैप्चर कर चुके हैं। आप उनसे 1 इंच ज़मीन नहीं वापस ले सके। आपकी आबादी, आपकी तमाम फैसिलिटी का फ़ायदा क्या कि अगर आपके हाथ से सारी ज़मीन निकल चुकी है और वो आपके अंदर घुस चुकी है। अभी तो हालत यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की फौजें घुसती हैं और आपके 5 जासूस गिरफ्तार करके ले जाती है और इंडिया उनको छुड़वा नहीं सकता। हॉटलाइन के ऊपर कॉल करके वो पूछ रहे होते हैं कि आपके यहाँ हमारे 5 लोग तो नहीं आ गए, आप उनको पकड़ कर तो नहीं ले गए, अगर आप ले गए हैं तो बराए मेहरबानी आप इनको छोड़ दें। इंडिया को बहुत भारी पड़ने वाली है ये जंगें, बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए पाकिस्तान और चाइना का मफाद जुड़ा इस वक्त साथ। चाइना वो ताकत है जो डायरेक्टली दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को बीट कर सकती है। उसके बाद ऐसी फैसिलिटीज है और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने उसके साथ पाकिस्तान का जोड़ ऐसा कर दिया है कि अब अगर खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे पाकिस्तान पर भी हमला होता है तो सी पैक पर हमला होगा। चाइना पाकिस्तान की सरजमीन अपने मफाद के लिए बचाने के लिए आगे आएगा। जब वो ऐसी सूरत हाल में आएगा तो वो हर तरह की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने पाकिस्तान की सरजमीन ही ऐसी रखी है कि दुनिया की जो अपकमिंग सुपर पावर है चाइना, वो भी पाकिस्तान की मोहताज है। सो कुल मिलाकर इंडिया की अब पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं होती। इंडिया की इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो लड़ सके। आप मुकाबला कर लें, कितना हमारा बजट है, हमारा 6-7 अरब डॉलर का बजट भी नहीं है। इंडिया का 71-72 अरब डॉलर्स का बजट है सालाना। आप यहां से अंदाजा कर ले। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो हमेशा कहते रहे हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। 7 गुना बड़ी हमसे ताकत, आबादी, हर चीज लिहाज में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक हम सरवाइव करते आए हैं। और अब इंडिया को लाले पड़े हुए हैं कि उसको अपनी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कैसे लेनी। इंडिया का ये ख्वाब है कि अपनी जमीन वापस लेगा जो करंट उसके पास जमीन है। ये जो चाइना भी मुज़ाकरात कर रहा है, चाइना ये नहीं कह रहा कि मैं पिछली जमीन तुम्हें दूंगा। चाइना मामला ये तय कर रहा है कि जो अगली जमीन तुम्हारे पास पड़ी हुई है, इलाका है, वो तुमने मुझे कैसे देना है। अगर तुम वो इलाका खाली नहीं करोगे तो मैं तो तुम पर चढ़ाई कर दूंगा। लिहाजा कुल मिलाकर इंडिया की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, ये मैनेज नहीं कर सकते। और जंग जब होगी इनके अंदर से, इनको भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का लेवल क्या। अगर हमें यहाँ तक पता है कि उनका आर्मी चीफ बिपिन रावत कहाँ बैठा था, तो सोचिए जब लड़ाई होगी तो हम कहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आएंगे, ये इनको अभी तक अंदाजा नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।